नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। साफ सफाई ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक विकास में भी काफी फायदेमंद होता है। जी हां, साफ सफाई की बात करें तो आज हम आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसे गांव में जहां स्वच्छता को अपनाकर ये गांव पूरी तरह से हो गया है स्वस्थ। जी हां, साफ सफाई का इन्होंने सीख लिया है महत्व और लोगों को भी साफ सफाई के लिए ये काफी जागृत कर रहे हैं। तो बिना देर के चलिए देखते हैं कि आखिर यहाँ के लोग कैसे खुद को स्वस्थ बना लिए हैं और साफ सफाई के महत्व को समझते हुए दूसरों को भी समझा रहे हैं। अभी हम आए हुए हैं तमाड़ प्रखंड के नूरीडी ग्राम में और यहाँ की महिलाओं ने स्वच्छता को लेकर अपना दमखम दिखाया है। साथ ही साथ समूह में ये लोग जो साफ़ सफाई करती हैं उनसे इनका कहना है कि हमारे गांव में बीमारी जो है कम आ रही है और बीमारी कम जब आती है तो इनके चेहरे पे मुस्कान आती है और अपने बच्चों को जब स्वस्थ देखते हैं और तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होता है और जो दवा में खर्च होता था वो अब ये बच्चियों के और बच्चों के पढ़ाई में खर्च करते हैं। साथ ही साथ घर के विकास में ये अपना योगदान दे रही हैं। महिलाएं एकजुट हो रही हैं और इसी का नतीजा देखने को मिला कि महिलाएं जो समूह में साफ सफाई करती है तो गांव भी है स्वस्थ दिखता है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि स्वच्छता को लेकर क्या उनके विचार हैं और कैसे इसमें रमी और इसके बाद उनको क्या फ़ायदा हो। एक खुशहाल जीवन के लिए स्वच्छता अपनाना बेहद ज़रूरी है। स्वच्छता के बिना मनुष्य बीमार हो जाएगा। अतः खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ तथा प्रसन्न रखने के लिए स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाना ही होगा। अपने झारखंड प्रदेश के कई गांवों में लोग स्वच्छता को अपना रहे हैं और खुद को स्वस्थ बना रहे हैं। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के नूरीडी ग्राम में स्वच्छता को लेकर लोग काफी गंभीर हैं। यहाँ की ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान स्वयं गांव के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते रहते हैं। स्वच्छता के प्रति जब हम गांव-गांव घूमते हैं तो महिलाओं के साथ हम लोग बैठक करते हैं, तो उस दौरान हम लोग बताते हैं कि जो महिलाएं जो होती हैं घर की समझिए तो एक तरह से रीढ़ हैं। अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी अपने घर परिवार को सही रूप में चला पाएंगी। उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि अपने आसपास हमेशा साफ़ सफाई रखें और उसके लिए अभियान बीच बीच में चलाते रहते हैं। और किस तरह आपको शौच जाने के पहले आने के बाद फिर अपने हाथों को धोना है साबुन से या फिर हैंड वॉश से, तो ये सब सारी जानकारी देते हैं कि और साथ ही साथ महिलाएं ही नहीं अपने बच्चों को भी सिखाएं कि वो साफ़ सुथरा हमेशा रहें ताकि बीमारी से हम लोग दूर रह सकें। मेरे पंचायत में देखिएगा तो अभी काफ़ी बदलाव आया है। पहले के दिनों में होता था कि जब गांव-गांव नल जल योजना नहीं पहुंचा था तो महिलाओं को बहुत दिक्कत होता था। महिलाएं जो जल से जुड़ाव महिलाओं का सबसे ज़्यादा होता है। जब वो सुबह सो के उठती हैं तब से उनका काम जो होता है वो केवल पानी का ज़रूरत हर काम में पड़ता है। तो ये हमारे पंचायत में बहुत ही बड़ा बदलाव आया है कि महिलाओं को घर में नल के माध्यम से पानी मिला, उससे उनका समय का बचत हो रहा है और एक शुद्ध स्वच्छ पेयजल उनको प्राप्त हो रहा है, जिससे उनका समय बच रहा है और स्वास्थ्य में भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। देखिए, महिलाओं को जब भी हम फील्ड में जाते हैं और कहीं राह चलते या फिर किसी घर के पास अगर कूड़ा कचरा देखते हैं तो हम उनको यही समझाते हैं कि देखिए, जो भी बीमारियां हैं वो गंदगी के कारण ही उत्पन्न होती हैं। तो आप अगर अपने आसपास सफाई रखिएगा तो एक तो बीमारी कम होगी और बीमारी कम होगी तो आपका डॉक्टर का जो खर्च है वो बचेगा, जिस पैसे को आप दूसरे कामों में लगा सकते हैं। आज के समय में आपका शिक्षा जो कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर बच्चे पढ़े लिखे ना तो फिर हमारा आने वाला भविष्य जो है कि वो अंधकारमय हो सकता है। इसलिए हम सभी को यही समझाते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए और आप स्वस्थ रहिएगा तभी आपके शरीर में एक स्वस्थ मन का विकास होगा और आप शरीर स्वस्थ ही नहीं रहिएगा तो फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए हम महिलाओं को हमेशा समझाते रहते हैं कि आप लोग खुद भी स्वस्थ रहिए, अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए और अपने आसपास जो है हमेशा साफ़ सफाई रखिए और पानी उबाल कर पीजिए, उसको उबालिए और ठंडा करके पीजिए और ताकि आप बीमार कम होइए। क्योंकि पहले आप देखते थे कि जितने भी बीमारियां हैं एक तो गंदा पानी पीने की वजह से होता था। तो हम लोग बहुत खुश हैं, महिलाएं भी जब भी जाते हैं तो उनका रिस्पांस अच्छा होता है कि हमारे पंचायत में लगभग सभी गाँवों में पूरा हो चुका है नल जल योजना भी। और पिछले साल से हम लोग अब शुरू किए हैं एक नाडेप अधिक मात्रा में बनाने के लिए, ताकि जो ठोस कचरा हमारा है उसका प्रबंधन हो सके। यहाँ के ग्राम प्रधान बताते हैं
कि यहाँ स्वच्छता को लेकर ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ लोगों को गंदगी से कैसे बीमारी फैलती है इसके बारे में भी समझाया जाता है। आज इस गांव में स्वच्छता के तमाम नियमों का पालन हो रहा है। यहाँ स्वच्छ जल है, स्वच्छ वातावरण है। इतना ही नहीं, लोगों ने खुले में शौच जाना भी बंद कर दिया है तथा वे लोग अब शौचालय का इस्तेमाल करने लगे हैं। हम लोग बीच बीच में ग्राम सभा के माध्यम से भी वह स्वच्छता के बारे में बताया जाता है कि स्वच्छ रहने से खास करके बीमारी, गांव घर में बहुत तरह का बीमारी होता था, वायरल बीमारी, बैक्टीरियल बीमारी होता था। ये धीरे धीरे कम हो रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है। और कोई भी आदमी भी आता है तो लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल स्वच्छ गांव है, अच्छा लगता है। चाहे आप कपड़ा पहनिए या अपने आंगन में रखिए तो देखने में भी लगता है कि नहीं, स्वच्छ वातावरण, ये बहुत अच्छा लगता है। तो उस माध्यम से भी हम लोग कहीं भी जाते हैं, अपना भी कहीं पर जाते हैं और कहीं पर स्वच्छ वातावरण रहता है तो लगता है कि नहीं, हम लोगों को भी इस प्रकार का वातावरण निर्माण करना चाहिए। और उसी को मोटिवेट करते हुए हम लोग भी सखी महिला मंडल के माध्यम से हो, आदमी बोलता है कि आखिर स्वच्छता क्या है, तो घर आंगन में कूड़ा करकट, नाली में कूड़ा करकट जमा हो रहा है तो ये ही स्वच्छता नहीं है। स्वच्छता का मतलब ही है कि हम अपने मन से, वचन से, कर्म से और घर आंगन से, और आज स्वच्छता के बारे में चाहे पानी का विषय हो तो उस जल में भी आज आर्सेनिक और क्लोरीफाइड जो मिलता है पानी में, बहुत जगह एक प्रकार का बीमारी, खास करके कैंसर होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वच्छ जल लोगों को मिले और इसलिए हम लोग का गांव में भी स्वच्छ जल मिले, इसके लिए पेयजल का भी पूरा पाइपलाइन कनेक्शन है, पानी मिल रहा है। तो ये मोटा मोटी हम लोग का गांव में सुविधा, और ख़ास करके अब उस प्रकार का गांव नहीं रहा कि पहले लोग शौचालय के लिए बाहर जाते थे। अब धीरे धीरे सभी अपना खेत बना रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। यहाँ की महिलाओं ने आज गांव से गंदगी दूर भगाने के लिए कमर कस ली है। वे लोग सुबह उठते ही स्वच्छता अपनाने के कार्यक्रम में लग जाती हैं। वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा गांव घर की स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखती हैं। ये लोग मिलकर गांव से गंदगी दूर भगाती हैं। यही वजह है कि अब यहाँ बीमारी कम गई है और लोग स्वस्थ रहने लगे हैं। गांव के साफ सफाई में हम लोग सबसे पहले तो अपना घर के आसपास साफ सफाई करते हैं। उसके बाद जो हमारे अगल बगल के जितने भी हैं सबको साफ़ सफाई के बारे बोलते हैं। अपने घर अगल बगल साफ़ सफाई रखो ताकि गड्ढा में पानी जमा हो तो मच्छर उच्छर ना हो। उसमें हम लोग का जितना भी अभी हो रहा है तो साफ़ सफाई कर रहे हैं तो बीमारी कम हो रहे हैं। साफ़ सुथरा रहने के लिए गड्ढा में पानी नहीं जमा होने देते हैं। जितना भी कूड़ा रहता है सबको गड्ढा में डाल के सब मिट्टी भर देते हैं। इसके लिए हम लोग सब सुबह उठ के अपना अपना घर साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद खाना वाना बनाते हैं। साफ़ सफाई में सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, गोबर भी लीपते हैं, फिर शौचालय जाते हैं, नहाना धोना करते हैं, घर के आसपास पूरा साफ़ सफाई रखते हैं। घर में बच्चा लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते थे, अभी नहीं होते हैं बीमार। स्वच्छता से हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि हम लोग सुबह में उठते हैं, उसके बाद अपना घर आंगन जो भी है उसको साफ़ सफाई झाड़ू उड़ू करते हैं और उसके बाद अपने जो आसपास की गंदगी है उसे भी साफ़ सफाई करते हैं। और उसके बाद जो है गांव की और भी महिलाएं हैं, सप्ताह में हमने एक काम बांट रखा है। समूह की महिलाओं के साथ हम लोग सप्ताह में एक दिन सामूहिक साफ़ सफाई चलाते हैं। गांव में ये अभियान करते हैं ताकि गांव हमारा साफ और स्वच्छ रह सके, जिससे कि हमारे गांव में होने वाली बीमारियां कम हों। हमारे गांव में बच्चे चाहे जो भी हैं, महिलाएं चाहे पुरुष जो भी हैं, वो कम बीमार हों। ये सब हम लोगों को साफ़ सफाई से फ़ायदे होते हैं। हमारी दिनचर्या यही होती है कि हम लोग सुबह में उठकर अपने घर के आसपास साफ़ सफाई करना, फिर नहा धोकर जो है खाना पीना बनाना, सब कुछ साफ़ सुथरा रखना, यही सब। सुबह में उठकर शौचालय जाना, उसके बाद नहाना धोना और अपने और दिन के जो काम है उसको करना। बीमारी बहुत काफ़ी हद तक कम हो पाई है। जैसे कि पहले हम लोगों को महीना में कम से कम नहीं है तो बोले कितना 1500 रुपये खर्च होते थे दवा में। जैसे कि आपको मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सब होती थी बीमारियां। और जब से ये सब सुविधाएं हुई हैं तब से हमारी बीमारी बहुत कम हुई है। अभी हमको नहीं लगता है कि डॉक्टर के ऊपर उतना खर्च करना पड़ता है। नूरीडी एक ऐसा गांव है जहां कभी गंदगी का अंबार लगा रहता था।
तब यहाँ गंदगी की वजह से लोग बीमारियां भी झेलते थे। आज इन लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ गई है। इस वजह से ये लोग स्वच्छता के हर पहलू को अपना रहे हैं। वे खुद स्वच्छ बनकर पूरे गांव को स्वच्छ बना रहे हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखा ना आप सभी ने। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि शौचालय का उपयोग करके गांव के लोग हो रहे हैं बीमारी मुक्त। आप सभी को तो पता है कि खुले में शौच मतलब बीमारी को आमंत्रण करना है, तो क्यों ना इस बीमारी को ही भगा दिया जाए। और अब शौचालय निर्माण से शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं गांव के लोग और ये बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। इन्हें साफ सफाई का भी पूरा ध्यान है। तो चलिए देखते हैं कि शौचालय बनने के बाद यहाँ के लोगों में कैसे परिवर्तन आ गया है। अपने शरीर को रोग मुक्त बनाए रखने के लिए सिर्फ शारीरिक स्वच्छता तथा घर की साफ सफाई ही काफी नहीं है। इसके लिए जरूरत है अपनी गली, अपने मोहल्ले तथा अपने गांव के वातावरण को भी स्वच्छ बनाए रखने की। अपने प्रदेश के गांवों में गंदगी फैलने की सबसे बड़ी वजह है खुले में शौच। इसके प्रति आज गांव के लोग जागरूक होते जा रहे हैं और शौचालय का इस्तेमाल कर अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त कर रहे हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के नूरीडी ग्राम में, जहां शौचालय बनने से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं तथा गांव को ये स्वच्छ बना रहे हैं। सर, शौचालय आ जाने से एक फ़ायदा है, हमारे बेटी बहनें जो हैं, माँ बहनें हैं, उनके लिए एक इज्जत बन गया है। पहले जो बाहर में बैठती थी वो अब पर्याय नहीं के बराबर जाती हैं। इससे तो फ़ायदा हुआ है उसका इज्जत पर। थोड़ा पहले वही समस्या थी, मैंने कोई जाती थी तो मैंने बैठने में दिक्कत होता था, बाहर में कोई देख लेगा इस टाइप का। हम लोग भी अभी बोले प्रधान जी उसी टीम का हम लोग भी सदस्य हैं। जल सैया जी हैं, मुखिया जो वार्ड है, उन लोग साथ मिल के हम लोग काम करते हैं। हम लोग भी उसमें बोलते हैं महिला लोग को भी कि गांव में देखिए इस टाइप का नहीं गंदा करना चाहिए। अभी जो है स्वच्छ के लिए मैंने शौचालय का जो निर्माण किया गया है उसी में बैठिए आप लोग, उसी का यूज कीजिए, इस टाइप का बोलते हैं। हम लोग थोड़ा मोटिवेट करते हैं। हम लोग जो है ना सर, आगे विचार ऐसा कर रहे हैं हम लोग कि माने पूरा हम लोग का गांव में जो गली मोहल्ला सब नली है, जो अभी भी थोड़ा कुछ बचा हुआ है, उसको पूर्ण रूप से हम लोग साफ सफाई करने के लिए अच्छी तरह से हम लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए हम लोग सभी मिल के प्रतिनिधियों के साथ, ग्रामीणों के साथ, माँ बहनों के साथ बैठ के उसका हम लोग सोच रहे समाधान करेंगे। फिर जो नहीं हुआ है उसको सर, शौचालय बनने से बहुत सी फायदा हुई है। हमारे घर की औरतों को बाहर जाने में खुला में शौच करना नहीं पड़ रहा। अभी जब से शौचालय बना है तब से शौचालय का ही यूज हो रहा है, खुला में शौच कर नहीं जा रही है। पहले तो खुला में शौच करने जाती थी, उसमें बहुत सर कुछ सामना करना पड़ता था, इज्जत का, अपना बहू बेटी की इज्जत का, घर का इज्जत का। अभी जब शौचालय बना है सर, तब से अच्छा ही यूज हो रहा है हम लोग के लिए। हाँ, उसमें तो बहुत ढेर बदलाव आया है। पहले कीचड़ में जाने के लिए पानी उनी बरसात में छाता लेके जाना पड़ता था। अभी छाता तो नहीं, तुरंत यहाँ सामने है, सब सफाई भी है, तुरंत घुस जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। उसमें रात को जाता है, कीड़ा मकोड़ा का भी डर रहता है। अभी कीड़ा मकोड़ा का भी डर नहीं है। पहले जब इस गांव में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी तब लोगों को शौच के लिए खुले में ही जाना पड़ता था। इसमें लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोगों को शौच के लिए घर से दूर जाना पड़ता था, उसमें इनका काफी समय बर्बाद होता था। इतना ही नहीं, खुले में शौच करने से उन्हें सांप बिच्छू का भी खतरा रहता था। इस गांव में तो जंगली हाथी तक का प्रकोप रहा है। इन सब के अलावा गांव में गंदगी फैलती थी, जिससे कई गंभीर बीमारियां होती थी। आज यहाँ शौचालय के बन जाने से वातावरण स्वच्छ हो गया है और यहाँ से 90% बीमारियां खत्म हो गई हैं। शौचालय बनने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, जैसे कि हमारे समय की बचत होती है। बाहर में पहले हम लोगों को जाना पड़ता था खुले में शौच के लिए, अभी हम लोग शौचालय में ही जाते हैं, उससे समय का भी बचत होता है। और बाहर में जैसे बरसात के दिनों में कीड़ा मकोड़ा वगैरह का सामना करना पड़ता था, वो सब अभी नहीं हो रहा है। फ़ायदा हुआ है। सुबह में हम उठ के जैसे जल्दी 4 बजे ही उठ के हमें शौच के लिए जाना पड़ता था, बाहर अंधेरे में जाना पड़ता था। अभी हम लगभग 5 बजे उठ जाते हैं और शौचालय के लिए घर में ही शौच में चले जाते हैं।
बरसात के दिनों में ऐसा होता है कि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो थोड़ा चीटा मिट्टी टाइप का है, गीली मिट्टी है, जिससे बरसात में अगर हम बाहर शौच के लिए जाते थे तो कहीं कहीं फिसल के कभी गिरने का भी डर रहता था, सांप कीड़े मकोड़ों का भी डर रहता था। उससे अभी हमारा बचाव हो पा रहा है शौचालय बनने से। कहते थे कि आजकल का जो जनरेशन है इसमें बच्चियाँ चाहे महिलाएं थोड़ी पढ़ी लिखी हैं तो उन लोगों को शौच के लिए बाहर जाने से बहुत क्या बोले कतराती थी, इसलिए भी उस समय समस्या होती थी कि हम लोग जहाँ पे अगर शौचालय नहीं है तो वहाँ पे शादी करके नहीं जाएंगे। घर में पहले शौचालय होना चाहिए फिर शादी होगा। हाँ, अब गांव जागरूक हो गया है, यहाँ की महिलाएं भी जागरूक हो गई हैं, बेटी बहन जो भी हैं, और अभी भी बाहर से जो हम बहुएं शादी करके ला रही हैं उनको भी सुविधाएं हो रही हैं कि चलिए इस गांव इतना सक्षम हो गया, चाहे साक्षर है कि यहाँ पे शौचालय है, और ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ अभी तो हो गई हैं। गांव में शौचालय के आ जाने से महिलाओं को या फिर पुरुष हो, छोटे बच्चे हों, उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। बाहर जाने से एक हमेशा डर लगा रहता था कीड़े मकोड़ों का, या फिर हमारा ये चूँकि हाथी का प्रकोप हमेशा यहाँ पर रहता है, तो लोगों के मन में एक डर रहता था कि कहीं हम शौच के लिए बैठे हैं तो कहीं से आ ना जाए, जान माल का जो खतरा होता था उससे लोग अब बच रहे हैं। और साथ ही साथ जो महिलाओं के लिए एक इज्जत की भी बात है कि वो अपने घर पर शौच कर रही हैं, बाहर नहीं जा रही हैं, जो घर की बहू बेटियां हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा हुआ है। स्वच्छता बढ़ा है, बाहर गंदगी होता था, कभी भी अगर आप खेत गए तो फिर चलना मुश्किल हो जाता था, बरसात के दिनों में तो आप हमेशा नाक बंद करके चलिए, तो इस तरह का एक दुर्गंध फैला रहता था पूरे वातावरण में, वो समस्याएं अब नहीं हैं। तो स्वच्छता शौचालय के बन जाने से साफ़ सफाई पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, लोगों के स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, बीमारी कम हुआ है। पहले के दिनों में तो काफ़ी लोग बीमार रहते थे, अब समझिए तो 90% प्लस में ही अब बीमारियां नहीं के बराबर हैं। देखिए, हम अपने पंचायत क्षेत्र में आपका तरल कचरा प्रबंधन के लिए सोकपीट बनवाए हैं, और सोकपीट में ही मतलब 3 घर का एक सोकपीट बना हुआ है कि जो 3 परिवार हैं उनके लिए अलग अलग तैयार किया गया है। उसका गड्ढा एक है, हाथ धोने का, अपना हाथ धो रहे हैं या फिर बर्तन वगैरह जो भी धो रहे हैं, उस पानी का निपटान के लिए सोकपीट बना हुआ है, उसी में जा रहा है, जिससे अब जो पहले की तरह समस्या होती थी कि उसी जगह पर पानी का जमाव होता था, वो अब नहीं हो रहा है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि शौचालय से गांव के लोग काफी लाभान्वित हो रहे हैं। पहले यहाँ के लोगों को जहाँ खुले में शौच जाना पड़ता था, वहीं आज यहाँ के लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले खुले में शौच जाना महिलाओं के लिए काफी मुश्किल का काम होता था, उन्हें सांप बिच्छू तथा लोक लाज का डर लगा रहता था। ये लोग खुले में शौच से हिचकिचाती थीं। अब शौचालय बनने से लोगों ने खुले में शौच जाना बंद कर दिया है, जिससे इधर उधर गंदगी नहीं फैलती और बीमारियां लोगों के करीब नहीं आती। हमारे गांव के महिलाएं शौच करने के लिए नदी जाती थी, पहले टाँट टिकर जाती थी, वो जाना नहीं पड़ रहा है, कीड़ा मकोड़ा का सामना करना नहीं पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ हाथी प्रभावित क्षेत्र है, कई बार यहाँ घटना हो चुका है ऐसा, लेकिन बाल बच्चा शौच करने गया था, एक आदमी वो हाथी के डर से भाग गया, देखा भाग गया वो। यही सब फायदा है सर। और गांव में शौचालय होने के कारण बीमारी वगैरह ये सब नहीं होता, अभी पहले जैसा होता था वैसा बीमारी अभी नहीं होता है। जी, बहुत बड़ा इज्जत का सवाल है सर, ये बहुत बड़ा इज्जत का सवाल है। जैसे दुख तकलीफ हो गया या तो फिर 8 बजे 10 बजे हो गया तो जाने में महिला लोग हिचकिचाती थी। मेहमानों के बीच भी सर ये बहुत इज्जत का सवाल है। पहले दूसरा जगह का मेहमान यहाँ आने में हिचकिचाते थे, क्यों? इसलिए कि शौचालय जाना पड़ता था दूर, बाहर जाना पड़ता था, नदी जाना पड़ता था, टाँट टिकर जाना पड़ता था। अभी देखिए बरसात में खासकर मेरे यहाँ बहुत तकलीफ था, रोड किनारे शौच करने जाना पड़ता था। हम लोग जैसे NH जाते थे तो नाक बंद करके जाते थे, ये सब का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये फ़ायदा हो रहा है कि हम लोगों को जो पहले खेत सब में जाना पड़ता था वो नहीं हो रहा है अभी, और कुछ काम कर रहे हैं तो काम में भी हम लोगों का सहूलियत हो रहा है कि दूर, पहले तो खेत सब में जाते थे, दूर होता था, इधर कुछ खाना वाना बनाना होता था वो भी जल्दी हो नहीं पाता था। और अभी जब यहाँ शौचालय बन गया है घर में तो टाइम का भी हम लोग का ठीक से हो रहा है, काम भी करने कहीं भी जा रहे हैं, खाना भी अच्छा से हम लोग जल्दी बना पा रहे हैं। हाँ, टाइम का मैनेज हो जा रहा है। हाँ, शौचालय नहीं था तो होता था, हाथी आते थे, मतलब जल्दी गांव के आदमी उठ के बाहर जाते थे शौच के लिए,
तो उसमें भोर भोर में हाथी भी आ जाते थे, तो आदमी को भी मार देते थे हाथी। पहले क्या होता था, टार टिकर रहता था, कहीं भी आदमी बैठ जाता था। अब उस प्रकार का वातावरण नहीं है, तो इसीलिए उसका भी ज़रूरत है कि हमारा गांव घर के अंदर में ही शौचालय रहे। कभी भी आदमी को शौच का जो एक होता है प्राकृतिक चीज़ है, तो लग सकता है, तो हमको रात हो बिरात हो कभी भी हम अपना घर आंगन के अंदर में रहेगा तो उसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, जा सकते हैं। और नहीं तो क्या होता था कि आदमी को पहले शौचालय नहीं रहता था तो लोग रोक के रखता था बहुत देरी तक, जब तक कि नदी नाला ताड़ में नहीं जाएगा, या फिर रात में भी बहुत जगह तो इस प्रकार की घटनाएं भी हुई है। हम लोग का क्षेत्र में हाथी प्रभावित क्षेत्र है, तो लोग शौच के लिए बाहर जाते थे जंगल किनारे, तो वहाँ हाथी मार दिया। 2-4 ऐसी घटनाएं हुई है। आज उसका भी ज़रूरत है कि हमारे घर आंगन में ही शौचालय रहेगा तो उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं और बीमारी से भी उसको बचाया जा सकता है। तो ये है स्वच्छ भारत, और इसी को हम लोग गांव घर में ग्राम सभा के माध्यम से खास करके हम लोग बताते हैं। और यथासंभव खास करके अपना जो गांव है राजस गांव, बल्कि राजस गांव ही नहीं, हमारा जो पेड़ाईडी पंचायत है, पंचायत को ही हम लोग उस स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान है और उसमें जोड़ करके प्रखंड में हम लोग चाहते हैं कि पेड़ाईडी पंचायत 1 नंबर में स्वच्छ भारत मिशन के रूप में एक उदाहरण बने, लोग इसका उदाहरण माने और अपना गांव में भी और उसका प्रयोग करें कि स्वच्छ भारत मिशन का लाभ कैसे मिलता है। खुले में शौच जाने से हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, जिसकी वजह से कई गंभीर बीमारियां फैलती हैं। आज जिस तरह से गांव-गांव में शौचालयों का निर्माण हो रहा है, इसने कई गंभीर बीमारियों पर अंकुश लगा दिया है। नूरीडी ग्राम में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। शौचालयों के निर्माण से ये गांव स्वच्छ, सुंदर और रोग मुक्त बन गया है। तो आपने देखा कि इस गांव की जो आबो हवा है स्वच्छता की ओर बह रही है, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो, और साथ ही साथ इनके कंधे से कंधे मिलाने के लिए पुरुष साथ देते हैं। ग्राम सभा के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता फैलाते हैं कि गांव अगर स्वस्थ रहेगा तब समाज और देश भी स्वच्छ होगा। इसके लिए महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। वहीं इस गांव की अगर बात करें तो हर घर में शौचालय के बन जाने से जहां हाथी का जो प्रकोप होता था उसमें कमी आई है, और लोगों का जो समय था वो भी बच रहा है, क्योंकि यहां से लोग बाहर जाते हैं काम करने और शौच के कारण उनकी ड्यूटी में कमी आती थी, अटेंडेंस कटता था, उसकी समस्या जो थी उसका समाधान हुआ है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं काफ़ी जागरूक हैं, डोर टू डोर जा कर के, घर टू घर जा कर के लोगों को ये मोटिवेशन करती है और कहती है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका जो पैसा बचेगा, वो ये महिलाएं हैं अपने पैसे का जो बचत कर रही हैं, 2-2 रुपया 4-4 रुपया जो जमा करती है वो बच्चों के शिक्षा में खर्च कर रही है। और जब इनका नौनिहाल शिक्षित होगा तो देश और समाज अपने आप शिक्षित होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, शौचालय निर्माण से और शौचालय का इस्तेमाल से महिलाओं के चेहरे में खुशी लौट आई है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें कर पाए। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।